अस्सलाम दोस्तों, बिहार से दो तस्वीरें बड़ी वायरल रहीं। एक तो नीतीश कुमार को मदरसा बोर्ड के कुछ लोग टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं। एक तो ये कि मुसलमानों को इस टोपी पहनाने वाले रिवाज से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। ये सिवाय भरम और के अलावा कुछ नहीं होता है। दूसरी तस्वीर जो बहुत वायरल है वो है राहुल गांधी तेजस्वी यादव बैठे हैं अमीर शरीयत के साथ। इस तस्वीर के साथ एक और तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें 1985 की एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें राजीव गांधी बैठे हैं उस वक्त के अमीर शरीयत के साथ, मौलाना मिन्नतुल रहमानी साहब के साथ, और लोगों ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन क्या सिर्फ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? क्या 1985 और 2025 के हालात सेम हैं? बहुत बदल गया हमारा हिंदुस्तान। वैसे हालात में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जाके मिलना अमीर शरीयत से ये एक बड़ा ही मानी खेज है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपके जहन में इमारत शरिया की एक तस्वीर नजर आएगी। इमारत शरिया कोई सिर्फ छोटा मोटा कोई सियासी रहनुमाई नहीं करता है मुसलमानों की। अगर आप इसकी तारीख में जाएं तो एक नाम जो आता है वो आता है अब्दुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब का, जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सबसे पहले 1917 में अंजुमन उलेमा बिहार के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका मकसद था कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और पॉलिटिक्स और उनकी सोशल लाइफ दोनों पे बड़ा जोर डाला गया। अंजुमन उलमाए बिहार ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जमीयत उलमा हिंद के बनने में 1919 में, और 1920 में जमीयत उलमा हिंद ने एक ऑल इंडिया इमारत शरिया बनाने की बात की। यानी कि इमारत शरिया जो अभी हम देख रहे हैं, जो कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा को हम देखते हैं, असल में ऑल इंडिया इमारत शरिया बननी थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए मुल्क के और सियासी हालात दुनिया भर के ऐसे पैदा हो गए, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई कि आखिरकार 1921 में पत्थर की मस्जिद पटना में एक मीटिंग हुई जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अंडर में ये मीटिंग हुई, और आप कह सकते हैं कि वहाँ पर इमारत शरिया जो अभी हम देख रहे हैं उसको जो है बनाने की पूरी तरतीब पैदा हुई। और इमारत शरिया के जो खानका मुजीबिया जो उनके सज्जादा नची थे शाह बद्रुद्दीन साहब, वो उनके पहले अमीर बन के आए। इस तरह से इमारत शरिया बनी। और उसके बाद अब्दुल मोहसिन सज्जाद साहब अभी रुके नहीं, 1936 में उन्होंने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई और 1937 के अंदर में इसी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से मिन्नतुल रहमानी साहब जो कि अमीर शरीयत बने बाद में, उन्होंने मुंगेर भागलपुर को रिप्रेजेंट किया इस इलेक्शन में, और 1937 में ही मोहम्मद यूनुस साहब प्राइम मिनिस्टर बने बिहार के। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, जो कि इनका ताल्लुक मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से था। ये बताने का मकसद इसलिए है कि उलमाए बिहार कभी भी पॉलिटिक्स में पीछे नहीं रहे। वो सिर्फ मजहबी चीज़ों पे काम नहीं करते रहे, बल्कि सोशल रिलीजियस एस्पेक्ट पे बहुत काम किया इन लोगों ने, और जिसको हम लोगों ने भुला दिया है। तो उलमाए बिहार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, न सिर्फ इसमें बल्कि आज़ादी में। और ये जो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनी थी, इसकी मेन बनने की वजह दो थी। एक तो कि कुछ थोड़ी कांग्रेस से नाराज़गी थी, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था वो ये कि मुसलमान जो मुस्लिम लीग की तरफ जा रहे थे और पार्टीशन की तरफ जा रहे थे, उसकी खिलाफ वर्जी करनी थी। यानी मुसलमान बिहार का पार्टीशन ऑफ हिंदुस्तान जो आप कह सकते हैं, उसके खिलाफ सबसे जो मजबूत आवाज़ बन के उभरी वो बिहार से उठी। मीटिंग बड़ी सादगी से हुई, सारे लोग फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं, न किसी ने किसी को टोपी पहनाने की कोशिश की। अमीर शरीयत ने मुख्तलिफ मुस्लिम इदारे जैसे जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, इन सब के नुमाइंदे को भी बुला लिया ताकि पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन हो सके। यहाँ पे जो बड़ी ख़ास चीज़ है जो मुख्तलिफ है 1985 से और 2025 में, वो ये कि 1985 मुसलमान के ऐसे हालात नहीं थे, मुसलमान अछूत नहीं था। आज के ज़माने में ये तस्वीर जहाँ के मुसलमान सियासी तौर पे अछूत हो चुका है, ये तस्वीर एक उम्मीद की किरण है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरज़मीन बिहार से फिर से जो उलमाओं ने जो एक रोल प्ले किया था अंजुमन उलमाए बिहार बना के, इमारत शरिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना के, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बिहार से एक तब्दीली फिर से शुरू होगी। शुक्रिया।